अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 25 मार्च से लेके 29 मार्च तक के लिए। तो जैसा कि हमने अपनी पिछले सेशन के अंदर पिछले फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में बात की थी कि हम गोल्ड को बुलिश और बेरिश किन किन एरियाज से देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो एरिया था पिछली वीडियो के अंदर वो हमारे पास 85 का एरिया था। 88 से लेके प्राइसेस वहाँ से डाउन साइड आई हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये एक बाइंग जोन था जिसके ऊपर प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया है जो कि हमारा 72 का एरिया था वहाँ पर, लेकिन एट द एंड प्राइसेस उसको ब्रेक करके हमारा जो 2165 से 2167 का जो एरिया था उस एरिया में से प्राइसेस ने जो है हमें तकरीबन 130 पिप्स जो है वो रिवॉर्ड दिया है। उसके अलावा जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया था जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हमारे पास जो है 54 से लेके 2154 से लेके 2158 का जो एरिया है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है। ठीक है, और प्राइजेज ने जो है उससे ऊपर हमें 80 पिप्स जो है वो रिवॉर्ड दी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोल्ड का हमारे पास आने वाले वीक में नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से हैं एरियाज जहाँ से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं और ओवरऑल हमारा गोल्ड का जो है वो ट्रेंड कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल हैं जिनसे जो आप हैं इस तरह के एरियाज़ निकालना और लाइव मार्केट में ट्रेड किस तरह से लेनी है, कंफर्मेशन किस तरह से देखनी है और फर्दर जो है सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक से एडवांस आप सीख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने गोल्ड की जानिब। सबसे पहले हम गोल्ड को H1 के ऊपर देखते हैं, H4 के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले तो H4 के ऊपर अगर तो हम देखते हैं, हम इसके लिए क्लियर चार्ट जो है वो एक ओपन कर लेते हैं ताकि हमें जो है उसके अंदर मसला ना हो इतना। क्लियर चार्ट हमने ओपन कर लिया है। अच्छा जी, इसमें एक अपना मेरा इंडिकेटर है वॉल्यूम्स का, उसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो हमने जिस तरह से प्रीवियसली अपने एक एरिया मार्क किया था 54 से 58 का, और वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो हमारा एक बाइंग का एरिया है और वहाँ पर जो थी हमें वॉल्यूम्स की भी जो कंफर्मेशन थी वो थी उस एरिया के ऊपर 54 से लेके 58 का ये एरिया था। तकरीबन यहाँ तक का ये एक हमारा एरिया था। ठीक है, जिसके ऊपर सरप्राइजेस हमें रिवॉर्ड भी देके गई हैं। अच्छा, तो इस एरिया को मैंने इसके ऊपर मार्क कर लिया सबसे पहले तो। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी जो स्मार्ट मनी है इस वक्त हमें H4 की जो क्लोजिंग है वो इससे नीचे मिल चुकी है और हमें एक रिजेक्शन भी जो है स्ट्रॉन्ग इस एरिया में से शो हो रही है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक इवनिंग स्टार जो है वो इस एरिया के ऊपर हमें मार्केट ने दी है और इस इवनिंग स्टार के टेस्ट के ऊपर से भी है जो प्राइसेस जो है वो 200 पिप जो है उसने ड्रॉप लिया है। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टिल जो हमने पिछले अपने फोकास्ट के अंदर भी हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो है स्टिल ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया जोन सा है वो होल्ड पर है, प्राइसेस इस एरिया से ऊपर है। ठीक है, ये एरिया आपने याद रखना है, जब तक प्राइसेस इसको ब्रेक नहीं करेंगी प्राइसेस फर्दर जो है वो डाउन साइड नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आपकी जो स्मार्ट मनी है वो इन एरियाज से बाइंग के अंदर एंटर है। ठीक है, और अगर आप स्टिल देखें तो प्राइसेस उस एरिया से ऊपर ही होल्ड कर रही है और हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो इससे ऊपर ही हुई है इस एरिया से, वीकली क्लोजिंग सॉरी। अब अगर हमें गोल्ड को देखना है बेरिश तो गोल्ड का जो हमने लेवल अपना डिस्कस किया है उसका ब्रेक होना जो है वो लाजमी है हमारे पास। वो एरिया मार्केट ब्रेक करेगी तो फर्दर जो है वो और नीचे की साइड जा सकती है और नीचे की साइड आ सकती है और इसके फिर टारगेट जो है वो डाउन साइड के काफ़ी डाउन साइड के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम H1 की तरफ देखें, मार्केट ने जो है अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिया है और अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दे रहा है अब डाउन साइड की तरफ, लेकिन अभी भी स्टिल हम जो है इसके अंदर बुलिश साइड की तरफ ही देखेंगे। हमारे पास जो नीचे एरियाज़ हैं, हमारे पास जो यहाँ से एरियाज़ निकलते हैं उनसे, तो अगर हम आने वाले अपने दिन के लिए, मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए हम अपने एरियाज़ निकालना चाहें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो उनसे ये एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल निकल कर आ रहा है 88 से 85 का एरिया, ये हमारा मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है। यहाँ से प्राइसेस दोबारा भी डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं।
इस एरिया के बारे में भी हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर डिस्कस किया था, पिछले अपने सेशन के अंदर। तो ये स्टिल हमारे पास एक वैलिड जोन है, यहाँ से प्राइजेस आ सकती हैं। और इन एरियाज़ के दरमियान से भी हमारे पास एरियाज़ निकल कर आते हैं, जिस तरह हमने ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। ये हमारे पास एक परफेक्ट जोन है सेलिंग के लिए। अगर प्राइसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं तो हम इसको सेल करेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर अब हम चल के अपने कुछ एरियाज़ मंडे के लिए जो है वो निकाल लेते हैं, नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो आपको क्या क्या देखते हुए मिल सकती है। मार्केट जो है वो आपको बाय साइड की तरफ के रिएक्शन दे सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें सेलिंग के लिए फिब का यूज़ करते हैं, और यहाँ से अपने सेलिंग के जो एरियाज़ हैं उनको निकालते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट लेगी और फिर जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो एरिया यहाँ पर निकल रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, 2178 का हमारे पास एरिया एक आ रहा है। और हम सबसे पहले तो फिप्स के जो लेवल हैं यहाँ पर उनको अलाइन कर लेते हैं। और 61% का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। 79% का एरिया, अब हम इसे रिमूव कर देते हैं, इसका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब हम अपना जो है चार्ट है उसको छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो एरिया निकल कर आ रहा है, इस जगह के ऊपर हमारे पास एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है सेलिंग के लिए, जहाँ से हम जो है वो सेल की ट्रेड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया जो हमारा बनता है वो 2175 से लेके 2179 का है, तकरीबन 40 पिप का ये एरिया है। ठीक है, यहाँ से जो है आप सेल साइड मार्केट को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास एक सप्लाई जोन अवेलेबल है, इसको भी हम मार्क डाउन कर लेते हैं। इस एरिया के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो 2183 से लेके 2185 का एरिया है। इसके साथ हमारा ये वाला जो एरिया है वो भी अलाइन हो रहा है 88 और 2191 का। और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर एक सेलिंग का एरिया निकल कर आ रहा है वो इतना, हमारे पास ये एक सेलिंग का एरिया भी निकल कर आ रहा है। M15 का हमारे पास ये एक सप्लाई जोन अवेलेबल है इस जगह के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो एरिया बनता है वो 2204 से लेके 2208 का एरिया है। 40 पिप का ये भी एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा है। फर्दर अगर हम इसको बाय साइड की तरफ देखें तो प्राइजेस यहाँ से किस तरह से ऊपर जाएंगी, नीचे से डिमांड उठा के, ये ऑब्वियस सी बात है ऊपर साइड बुलिश साइड निकलेगी। तो ये हमारे पास एक पूरा एरिया अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अपसाइड लिक्विडिटीज़ भी हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, डाउन साइड की भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस यहाँ से नीचे एक डिप लेके इसी एरिया के अंदर से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर सकती है फर्दर सप्लाई लेने के लिए। और उसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लोज हैं हमारे पास, ये जो एरिया ये होल्ड रहना चाहिए। प्राइजेस के नीचे विक दे सकती हैं, लेकिन इसी एरिया के अंदर अगर हमें क्लोजिंग मिले तो हम यहाँ से जो है बाय की ट्रेड लेंगे। और एक और चीज़ मुझे इसके चार्ट के ऊपर नज़र आई है, जो कि एक एफवीजी है, जिसके साथ हमारा ये एरिया भी अलाइन कर रहा है। तो ये जो 79 का हमारे पास एरिया निकल कर आता है, ये एफवीजी तो फिलअप हो गया है। ये नीचे एफवीजी है, एक छोटा सा हमारे पास एरिया है। यहाँ पर भी मैं एक इसको मार्क कर लेते हैं, इस एरिया को। प्राइसेस जो है वो यहाँ से भी टैप करके डाउन साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर सकती हैं। जो हमारे पास एरिया बनता है वो बनता है 2171 का एरिया। इसके अलावा जो हमारे पास बाइंग जोन्स हैं वो हमारे इस चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो बाय के एरियाज़ हैं वो हमारे पास नीचे की साइड पे 46 से लेके 48 का एरिया है। उसके बाद हमारे पास 50 से लेके जो है 51 का एरिया है। एरियाज़ निकालने को काफ़ी एरियाज़ हमारे निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी सारे इधर इस एरिया के अंदर भी अपने गैप्स छोड़ कर आई हुई है। प्राइसेस यहाँ तक ऊपर गैप फिलिंग करने के लिए भी जा सकती हैं, उसके बाद जो है वो डाउन साइड की तरफ जा सकती हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जो है अगर हम यहाँ तक प्राइसेस को ऊपर आता हुआ देख रहे हैं तो यहाँ से जो है हम नीचे से बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ये एरिया था 2154 से लेके 2158 का, ये स्टिल वैलिड जोन है। इसके अंदर से आप बाइंग की ट्रेड को देख सकते हैं जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। बाकी ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। स्मार्ट मनी जो आपकी है वो स्टिल बाइंग साइड में है। बाकी हम जो अपने आने वाले फोकास्ट हैं, आने वाले सेशंस हैं, हम उनके अंदर इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।